सबसे पहले तो सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो हमारे बुलाए अफसर साथी आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति राणा की तरफ से है। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो हमारा संगठन है पगड़ी समाल जट्टा व अन्य संगठन संयुक्त मोर्चे के साथ जो काम करते हैं, वो लगातार भाजपा और जेजेपी के प्रत्याशियों से सवाल पूछ रहे हैं। सवालों से जो बीजेपी है वो डर चुकी है। किसानों का जो सवाल है उसे विरोध में तब्दील कर रही है। और जो सरसा का प्रत्याशी है तंवर, वो इतना डरा हुआ है कि वो हमें धमकियां भेज रहा है, क्योंकि करनौली से हमने जो शुरुआत की थी सवाल पूछने की, तो वो हमें टारगेट इसलिए कर रहा है कि समझ रहा है कि बड़ी ज़्यादा जगह पर जो हमारे संगठन के साथियों ने सवाल किया। तो तंवर के किसी साथी ने हमारे साथियों से को बुलाकर ये कहा कि आपके 200 साथी जो है हमने चयनित कर लिए, निशानदेही कर ली, और जो आपका प्रधान है मनदीप नथवान है, तंवर उससे बहुत खफा है। बीजेपी सरकार है जो उसे निशाने पे लिए हुए हैं। मैं तो आपको भाईचारे तौर पे बता रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो। हम आपके आर्म लाइसेंस भी रद्द करेंगे, जेल भी भेजेंगे, आपके पासपोर्ट भी रद्द करेंगे, चुनाव के बाद भी करेंगे। आप एक सीट हरवा लोगे हमें सरसा वाली, तो उससे क्या होगा? मान लो हार से बुखलाया तंवर, अशोक तंवर धमकियों पे आ गए, वो हमें जेल का भय दिखा रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी वो भी प्रशासन का काम ना करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए हैं, वो भी किसानों को टारगेट कर रहे हैं। तो जो सवाल है हमारे, उनका जवाब देना चाहिए था। जवाब देने की बजाय धमकियां आ रही है। तो हम आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को, चुनाव आयोग को एक शिकायत भी भेजेंगे, इसकी जांच करा ली जाए किस बिहेव पे हमें वो धमकी दे रहा है, कैसे हमें वो जेल में भेजेगा। जेल से कभी ना तो कोई आंदोलन रुके। इतिहास है कि जितना भी दमन करोगे उतने ताकत के साथ लोग लड़ते हैं। तो भाजपा का जो हशर है, आपने देखा कि 2019 में मोदी का एक जादू था जिसमें पुलवामा कांड किया, जिसका फ़ायदा लिया, जिसकी आज तक जांच नहीं हो पाई। वो ठीक था कि इन्होंने साजिश से करवाया। तो अब कोई मोदी की लहर नहीं है, मोदी सारे देश में हार रहा है। मोदी की हार से बौखलाए भाजपा के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं। धमकियां से हम डरेंगे नहीं, तंवर से सवाल भी करेंगे, जैसे रणजीत चौटाला से सवाल किए जा रहे हैं। जैसे कल हमें दुष्यंत के भाई को लोगों ने गांव में नहीं घुसने दिया, तो वो अब उन्हें लोकतंत्र याद आ रहा है। आपने देखा भी, खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कहता है भी लोकतंत्र में हम अपनी बात कहने का हमें अधिकार है। अब उन्हें लोकतंत्र याद आ रहा है। जब किसान यही बात कह रहे थे कि हमें दिल्ली जाने दो, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, तब उसे वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। अब वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है खट्टर भी। करनाल के अंदर कितना विरोध हुआ खट्टर का। जो सीएम जो अपना मुख्यमंत्री है हरियाणा का भी, नायब सैनी, वो रतिया के अंदर आता है, वो किसानों को उपद्रवी बोलता है। हमने दरखास्त दे रखी है थाने के अंदर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और ये शरेआम मान लो भाजपा है जो धमकाने का प्रयास कर रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सब साथियों से भी निवेदन करेंगे कि हमने भाजपा के इन सवालों का सवाल करने, किसी जेल से, किसी मुकदमे से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हम अपनी बात कह सकते हैं। तो लगातार जो है भाजपा हार की तरफ बढ़ रही है और डराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसकी उच्च जांच भी करा ली जाए, क्योंकि हमें पता है ये जांच नहीं कराएंगे। जो अफसरशाही है इनके दबाव के नीचे है, ये कोई जांच भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने जो मुख्यमंत्री की दरखास्त दी उस पर भी कोई जांच नहीं करवाई। यहाँ तक कि मैंने एक 22 तारीख की एक दरखास्त रतिया एसडीएम के माध्यम से भेजी हुई है। उसको रतिया का एसएचओ रोक के बैठा हुआ है, क्योंकि वो एसएचओ नहीं रोक के बैठा है, बड़े अधिकारियों सरकार के इशारे पे वो मेरी दरखास्त को रोका हुआ उन्होंने, ताकि एक दबाव बनाया जाए, कैसे इनको परेशान किया जाए। अब इस रास्ते पे आ गए हैं कि वो इतनी कायर लोग हैं कि वो हमें धमकी भेज रहे हैं। तो
यहाँ का जो अशोक तंवर के खिलाफ हम बड़ी लड़ाई देंगे, आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे। 10 मई को फतेहाबाद के अंदर एक किसानों और मजदूरों की बड़ी पंचायत कर रहे हैं, जिसमें मोर्चे के बड़े आगू बलबीर सिंह राजेवाल, कुलवंत सिंह संधू, बूटा बुर्जगेल, रुर्दू मानसा, सुरेश कौथ, चुडूनी साहब से भी बात करेंगे। तमाम किसान नेताओं को हम 10 मई को फतेहाबाद के अंदर बुला रहे हैं, तो उसमें हम मंथन भी करेंगे और इनकी धमकियों का जवाब भी देंगे कि धमकियों से काम नहीं चलेगा। अब सत्ता जाने वाली है, सत्ता का डर सता रहा है इन्हें, तो ये धमकियों का जो डर दिखा रहे हैं, ये डर किसान मजदूर नहीं डरेगा, इसका हम जवाब देंगे बखूबी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य एजेंडा था, हम ये बात सब लोगों से शेयर करना चाहते थे कि हमें जेल भेजने की जो धमकी तंवर दे रहा है वो बाज आ जाए। तंवर की धमकी से हम नहीं डरेंगे, तंवर को ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि हमें उस जेल भेजने का उसको चाव है, भेज के देख ले। ज़्यादा लोग उनका विरोध करेंगे, ज़्यादा लोग उनसे सवाल करेंगे। कभी भी कोई आवाज़ जेलों से नहीं दबाई जा सकती। ये घटिया काम यहाँ का भाजपा का उम्मीदवार कर रहा है और भाजपा सारी कर रही है। नितवान जी, जैसे आपने धमकी का जिक्र किया है कि आपकी यूनियन को धमकियां हैं वो आ रही हैं, तो किसके थ्रू आ रही हैं और वो आदमी कौन है? अशोक तंवर का कोई खास आदमी है, उसका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि कई बारी प्रशासन पूछ लेगा तो हम बताने के लिए तैयार हैं। तो उसने हमारे साथियों को से रूबरू होके ये बातें कही है। मान लो ये सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे हैं, ये प्रेस के माध्यम से हम यहाँ की प्रशासन को, चुनाव आयोग को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा लें। और तंवर के आदमी ने हमें धमकी भेजी, तंवर ने अपने आदमी के माध्यम से हमें धमकी भेजी है, इसकी पुष्टि हम कर देंगे। आप लोगों ने कोई इसके लिए प्रशासन को सूचित किया है? कोई आज अभी हम देंगे, डीसी जो यहाँ का चुनाव का मुखिया है, उसे हम अपना मांग पत्र भी देंगे तंवर के खिलाफ। और तंवर के आदमी मतलब तंवर के खिलाफ भी हम एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि वो तो हमें शरेआम धमका रहा है, शरेआम हम गुंडागर्दी कर रहा है। भाजपा शरेआम ये कह रही है कि हमारी मीटिंगों में हमने तय कर लिया है भी सबसे ज़्यादा जो भाजपा के एजेंडे पे है वो आपका प्रधान है। मतलब ऐसा वो बोल के गया, वो साधारण आदमी नहीं, वो तंवर के साथ रहता है 24 घंटे। और वो कह भी रहा भी थोड़े से किसान हैं, 200-250 किसान हैं, ये क्या करेंगे, मगर वो धमका रहे हैं, हार से डरे हुए धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारी जो संगठन है, हमारी यूनियन के 2 नेताओं को मिलके उन्होंने कहा कि 200 आदमी हमने आपके चयनित कर रखे हैं और जेल भेजेंगे, आपके लाइसेंस रद्द करेंगे, पासपोर्ट रद्द करेंगे, और आपका प्रधान हमारे निशाने पे है पार्टी के। और ऊपर से उसने ये बात की, तो मैं तो आपको भाईचारे तौर पे ये बात बता रहा हूँ, अंदर की बात है, अंदर में जो मीटिंग में चर्चा हो रही है वो आपको बताई है। तो हमें वो एक किस्म की खुल्लम खुली धमकी दे रही है बीजेपी। आप लोग बैठकर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों लोग आप विरोध में उतरे हुए हैं? उन्होंने कई बार बातचीत का सरकार ने भी और प्रशासन ने भी कोशिश की है कि आप लोग बैठे एक टेबल पे, एक मंच पे बैठे और बातचीत करें। हम आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को ये चुनौती देते हैं, बैठ के बात कर लें। बात किस मुद्दे, हम हर पहलू पे बात करना चाहते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं है, उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए उसको विरोध कह रहे हैं। आपने देखा होगा, हम तो कोई साथी बात करना चाह रहा है तो पुलिस उसके नज़दीक नहीं जाने दे रही, तो सवाल को ही वो विरोध का दर्जा दे रहे हैं। वो तो डरे हुए हैं क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। क्योंकि जब मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 400 रुपये वाला सिलेंडर 1200 रुपये में बिका है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने गए हैं। स्थायी रोजगार मिलता था फौज के अंदर, वो अग्निवीर योजना लागू कर दी, जो रोजगार छीन लिए गए लोगों के। और हम हर मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, हर पहलू पे बात करना चाहते हैं। तो सरकार जो है बात करने की बजाय किसानों को ये टारगेट कर रही है कि ये तो विरोध कर रहे हैं। ये विरोध नहीं है, ये तो सवाल है। वो कील लगा रहे थे, वो गोली चला रहे थे, लठ मार रहे थे, वो किस लिहाजे से मार रहे थे। आज खट्टर साहब को लोकतंत्र याद आ रहा है कि लोकतंत्र में बात कहना, वो 2-4 आदमी शरारती आदमी ऐसे बोल रहा है भाषण में, तो अब उसको लोकतंत्र याद आ गया। जब किसान ये बात कह रहे थे कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं, आप बताओ कि कहाँ इंसाफ मिलता है। खट्टर का राज रहा हो चाहे सैनी का राज रहा हो, दफ्तरों के अंदर शरेआम भ्रष्टाचार है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लोग फैमिली आईडियों के नाम पे चक्कर काट रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। यहाँ तक कि कमाने वाला आदमी परेशान हो चुका है सरकार में। हम तो सवालों के आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चुनौती भी देते हैं, आओ हमारे साथ बैठ कर हमारे सवालों को जवाब दे दें। हम यदि हमारे वो सवालों का जवाब दे देंगे तो
जो कहेंगे वो बात मानने की तैयार है, मगर उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। तो वो तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब उनके पास मुद्दे नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पे आ गया, मतलब इतने नीचे सत्र के बयान देने लग गया। वो धर्म के नाम पे बंटवारा करने लग गया। ना रोजगार की बात करता है, ना शिक्षा की बात करता है, ना खेती की बात करता है, ना मजदूरों की बात करता है। वो धर्म के नाम पे बंटवारा करना चाहता है। शायद वो चुनाव जीत जाए, मगर सारे देश में ऐसी खबरें आ रही है कि भाजपा हारने वाली है। तो वो हार से बौखलाए हुए लोग हैं। तो वो अपनी बौखलाहट ये दर्शा रही है, उनकी ये धमकी है, जो हार की बौखलाहट ही नजर आ रही है। लगातार बीजेपी नेताओं के बयान भी अक्सर सुर्खियों में बने हुए हैं कि ये लोग किसान नहीं है, ये पार्टियों के ही वर्कर हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताते, जो हमारा संगठन है पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति रहा, ये गैर राजनीतिक संगठन है। हम राजनीतिक तौर पे लोगों को चेतन करते हैं, भगत सिंह के विचारों की राजनीति करते हैं। वो कौन लोग होते हैं हमें बताने वाले? हमने राजनीति करनी है कि नहीं करनी है, हमने चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना, हमने किसको वोट देनी है, ये बीजेपी थोड़ा तय करेगी, ये हम तय करेंगे। तो हमारा संगठन कभी नहीं कहता हम गैर राजनीतिक, हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम देश की राज सत्ता पर मेहनत करने वाले का कब्जा चाहते हैं। तो वो राजनीतिक तौर पे ये कह देना भी गैर राजनीतिक है, ये अपने आप में बेईमानी है। तो हम तो बीजेपी थोड़ा तय करेगी हम क्या करेंगे। वो जानबूझ के गुमराह करते बोले किसान देखो ये राजनीति करता है, क्योंकि फिर रणजीत सिंह चौटाला राजनीति करेगा और रणजीत सिंह चौटाला का बेटा करेगा, इनकी पीढ़ियां करेगी, मगर किसान का बेटा राजनीति नहीं करेगा। ये ठीक नहीं है। राजनीति हर व्यक्ति करता है, राजनीति हर चीज़ में शामिल है। चाय के कप पे भी राजनीति हावी है, इसलिए चाय के कप का रेट भी राजनीति तय करती है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है गैर राजनीति कोई चीज़ नहीं है। तो हम खुल्लम खुल्ला मत से कहते हैं कि हमारा संगठन राजनीतिक संगठन, हम भगत सिंह के विचारों वाली राजनीति देश में करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के कहने से कह दो कि ये कांग्रेस के छोटे हुए हैं। हमारा इतिहास उठा के देख लो, कभी हमने कभी किसी कांग्रेस के को नाम हमारा मंच साझा करने दिया, ना कभी हम कांग्रेस के स्टेज पर आज तक बोल रहे हैं। तो ये वैसे लोगों को गुमराह करने के लिए वो कह रहे हैं। ये सवाल है, सवालों से आप उनकी जो नलायकी है, 10 साल का कुशासन है, वो जवाब दें हमने क्या काम किया। उन्होंने तो यूरिया का गट्टा 50 किलो का गट्टा था यूरिया का, वो 40 किलो का कर दिया। मतलब उसके यूरिया के दाम बढ़ाने के बजाय हेराफेरी करके भी उसका भाव वो ही रह जाए, उसका वजन कम कर दिया। लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। और ये जुमलेबाजों की पार्टी है। 15 लाख वाला जुमला लोगों भूले नहीं है। लोगों ने खाते बहुत खुलवाए थे। जब मोदी साहब ने यह कहा था काला धन वापस आएगा, तो अब आप जवाब दे काला धन वापस क्यों नहीं आया। तो सवालों से भाग रहे हैं, इसलिए डरे हुए लोग हैं, वो धमकी पे आ गए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है? 10 मई को बड़ी पंचायत हम कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला निर्णय करेंगे। बीजेपी के खिलाफ जोर से अभियान चलाएंगे। बीजेपी इस गुंडागर्दी का खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं हम कि बीजेपी के खिलाफ खुल्ला प्रचार करेंगे। और बीजेपी की जो नीतियां हैं देश विरोधी, वो लोगों तक लेके जाएंगे। और बीजेपी हरियाणा में नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल से, पूरे देश में बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि बीजेपी का 10 साल का कुशासन लोगों ने भुगत लिया है। तो अभी राजस्थान के चुनाव में इन्होंने जो गैस सिलेंडर के भाव कम करने की बात कह के चुनाव जीता था, उससे मुकरे हुए हैं। अब राजस्थान का अपना पड़ोसी राज्य है, वहाँ हाल जाके देखो, वहाँ बीजेपी हार रही है। जो 25 सीटें बीजेपी के पास थी, 400 पार वाला नारा तो वैसे लोगों को गुमराह करने के लिए लगा रहे हैं कि देखो ये हम तो 400 जीत रहे हैं, अभी लोग शायद वोट दे देंगे। वोट नहीं दे रहे लोग। वोट इसको अब मुद्दों के आधार पर वोट देंगे। शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, ये सब मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे हम लोगों को लामबंद करेंगे आने वाले समय में। और 10 तारीख को बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं। 10 तारीख को पंचायत आप लोगों की है, क्या उसमें बीजेपी के विरोध के अलावा आप लोग कांग्रेस या अन्य पार्टियों को भी समर्थन? देखिए, कांग्रेस को भी हम किसी भी पार्टी के समर्थन नहीं कर रहे अभी तक। हम कांग्रेस के पक्षधर भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये नीतियां कांग्रेस लेके आई थी। नरसिम्हा राव के दौरान नीतियां देश में आई थी। मोदी साहब ने तो ये नीतियां तेजी से लागू की है। कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी इसलिए खतरनाक है, बीजेपी धर्मों के आधार पर देश में दंगे करवा रही है। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। हमारे लिए दो दुश्मन है, कांग्रेस भी दुश्मन है और बीजेपी भी दुश्मन है। बीजेपी ज़्यादा खतरनाक दुश्मन है, इसलिए अब सत्ता में बीजेपी है, सवाल बीजेपी से कर रहे हैं। हम कांग्रेस के पक्षधर नहीं है, मगर लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को और आने वाले उम्मीदवार के पक्ष में हमें जाना पड़ेगा। इसका फैसला हम 10 मई को करेंगे। उसमें क्या रहता है, हम ये सवाल कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी करेंगे। या आपकी सरकार आ जाती है तो एमएसपी कितने टाइम में लागू करेंगे, क्योंकि अब तो आपने देखा होगा, हमने पहले भी कहा था, एक दौर था, लोग ये चुनाव लड़ने वाले लोग आते थे, लोग इनको काजू
बत्तियां खिलवाते थे रसगुल्ले, वो खा के वापस चले जाते थे। अब ये लठ भी खा रहे हैं, लोगों की गाड़े भी खा रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ। आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ, लोग सवाल कर रहे हैं। अब यदि कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस से हम सवाल करना चाहेंगे वो कब तक लागू करेंगे। यदि वो लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर बीजेपी से ज़्यादा बुरा हाल, जैसे बीजेपी के नेताओं का अब लोग कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बुरा हाल कांग्रेस का भी होगा। हम उनसे उनसे भी सवाल करेंगे, ये नहीं हम उनसे भी इन बातों मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि वो स्पष्टता से कोई जवाब नहीं देंगे तो इस पर भी हम फैसला कर सकते हैं। इसका कुछ सही नहीं है। इसका आप कह रहे कि कांग्रेस का भी विरोध करेंगे? नहीं, विरोध नहीं। देखो अभी सत्ता में बीजेपी है, मैं बीजेपी के विरोध की बात क्यों कर रहा हूँ। बीजेपी धर्म के आधार पे देश को बांट रही है। बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक है, देश को तोड़ रही है। लोकतंत्र में लोकतंत्र अपनी आवाज जो उठा रहे हैं उन्हें जेलों का रास्ता दिखा रही है, लोगों पे हमले कर रही है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ है। और यदि कांग्रेस का ये खुल्लम खुल्ला हमारा कोई समर्थन नहीं, हम तो ये सवाल कांग्रेस से भी करने जा रहे हैं कि आप एमएसपी कब तक दोगे, हमारे कर्जे की बात कब होगी, कब हमारी मंडियों की बात कब तक लागू करोगे। ये बात सवाल उन उम्मीदवारों से भी करेंगे जो जीतने वाले। क्या मानिए आप एनडीए घटक दलों के खिलाफ, तो साथ किसके, गारंटी किसके साथ, या बहिष्कार? ना, हम किसी खुल्लम खुल्लम आपके मत से कहते हैं बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी का 10 साल का कुशासन, बीजेपी ने देश में बहुत बड़ा नुकसान किया है और किसी का समर्थन नहीं। अभी सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए मंथन किया जा रहा है, 10 तारीख को उसका फैसला कर लेंगे।